Good morning, student. In the previous video, we had seen present worth, sum due, and true discount. Now today we will see banker's discount and banker's gain. Before that, we have to know some concepts. So I'll give you one example. See, for example, अब यहाँ पे देखो दो पर्सन लिखे हैं मैंने, पर्सन ए एंड पर्सन बी. तो पर्सन ए गुड्स सेल कर रहा है पर्सन बी को, लेकिन वो क्रेडिट पे सेल कर रहा है. ठीक है, तो ये पर्सन ए क्रेडिट पे 5 मंथ का क्रेडिट, 5 मंथ का पीरियड उसने लिया है और क्रेडिट पे सेल कर रहा है पर्सन बी को. तो क्या होगा, 5 मंथ के ऊपर उसको इंटरेस्ट लगेगा 1000 इंटरेस्ट. मतलब पर्सन बी को 5 मंथ के बाद कितना लौटाना है, तो 11000 लौटाना है. अभी उसकी गुड की प्राइस क्या है, 10000. तो अभी की जो प्राइस है वो होगा प्रेजेंट वर्थ 10000, और बाद में जो लौटाना है पर्सन बी को वो होगा सम ड्यू 11000. तो ये 1000 क्या है, तो इंटरेस्ट है उसके ऊपर, विच इज़ कॉल्ड एज टीडी. तो पर्सन बी को जो लौटाना है वो क्या है, प्रेजेंट वर्थ और उसके ऊपर इंटरेस्ट, दोनों मिला के 11000. तो इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं और एसडी भी कहते हैं, सम ड्यू. ठीक है, तो पर्सन ए को उसे 11000 लौटाना है 5 मंथ के बाद. ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन ए जो है वो पर्सन बी पे भरोसा कैसे करेगा कि 5 मंथ के बाद वो उसका अमाउंट लौटाएगा. तो उसके लिए ये दोनों लोग क्या करेंगे, बिल बनाएंगे उसका कि उसने गुड सेल किया है, इसने परचेस किया है और 5 मंथ के बाद वो उसका अमाउंट पे करेगा. तो ऐसा एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज. तो उस लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर दोनों की साइन रहेगी, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. अब सपोज अगर 5 मंथ के पहले ही अगर पर्सन ए को कुछ इमरजेंसी आ गई और उसे कैश चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वो पर्सन बी के पास तो नहीं जा सकता क्योंकि उसने 5 मंथ का पीरियड दिया है. पर्सन बी को गुड भी नहीं मांग सकता क्योंकि उसने वो बेच दिया है ऑलरेडी. तो वो क्या करेगा, पर्सन ए बैंक के पास जाएगा और उस बैंक को वो बिल सेल करेगा. ठीक है, तो बैंक को वो बिल सेल करेगा और वो अमाउंट वो रिटर्न लेगा. ठीक है, उसे जो कैश चाहिए वो. अब बैंक क्या करेगी, अब ये जो फेस वैल्यू है मतलब सम ड्यू है, तो 11000 बैंक उसको 11000 नहीं देगी क्योंकि बैंक उसका जो भी अमाउंट है वो कॉस्ट कटिंग करेगी. तो बैंक क्या करेगी, उसके ऊपर बैंकर डिस्काउंट फाइंड आउट करेगी. तो ये बैंकर डिस्काउंट कैसे होगा, तो वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है, इस वैल्यू के ऊपर वो इंटरेस्ट फाइंड आउट करेगा. लेकिन कौन सा, अब सपोज 5 मंथ है, 5 मंथ का पीरियड है. सपोज इसने जनवरी में 1 जनवरी को ये गुड सेल किया है, तो 5 मंथ के बाद मतलब कब, जून, इसको 1 जून को वो पेमेंट करना है रिटर्न. ठीक है, 1 जून को. तो ये 5 मंथ का पीरियड है, लेकिन बीच में ही मार्च में ही अगर उसको कैश चाहिए तो वो क्या करेगा, मार्च में पर्सन ए बैंक को बिल सेल करेगा. तो बैंक जो है मार्च के बाद जून तक जितना भी पीरियड है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, तो वो होगा बीडी, बैंकर्स डिस्काउंट. और फिर बैंक उस पर्सन को फेस वैल्यू में से वो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करके वो अमाउंट रिटर्न करेगी. ठीक है, सपोज बीडी कैलकुलेट किया है 1200, तो इतना बैंकर डिस्काउंट हुआ है, तो बैंक पर्सन ए को कितना रिटर्न करेगी, तो 11000 माइनस 1200, मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो 9800. ठीक है, 9800 हो जाएगा. मतलब उस पर्सन को फेस वैल्यू जितना है सम ड्यू वो तो रिटर्न नहीं मिल रहा है, उसको कितना मिलेगा, तो वो अमाउंट डिडक्ट होके मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट मतलब ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो जब बिल उसने बेचा है तो वो जो डेट है विच इज़ कॉल्ड एज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, तो उस डेट के बाद जहाँ पे लास्ट डेट आती है उस डेट तक. अब ये जो लास्ट डेट आती है 1 जून, तो इसे कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट. ठीक है, अब नॉमिनल ड्यू डेट मतलब डायरेक्ट 1 जून को उसको पे करना है ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर 1 जून को वो पर्सन बी पे नहीं कर पा रहा है अमाउंट,
तो इसको 3 डेज़ की ग्रेस मिलती है, ठीक है। तो 3 डेज़ की जो ग्रेस है मतलब उसको 3 डेज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं कि हाँ 1 जून को तेरे पास कैश रेडी नहीं है तो तू और 3 डेज़ ले सकता है, लेकिन 3 डेज़ के बाद उससे कैश पे करना है। और अगर वो 3 डेज़ के बाद भी कैश नहीं पे कर रहा है तो वहाँ पे हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है वो लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसकी तरफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब ये जो 5 मंथ के पीरियड के बाद की जो डेट है विच इज़ कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट, और ये जो 3 डेज़ का ग्रेस मिलता है उसके बाद की जो डेट है वो है लीगल ड्यू डेट, ठीक है। तो बैंक कौन सा डेट काउंट करेगी, तो जिस ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मतलब जिस वक्त बिल उसने सेल किया है। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग अगर 1 मार्च है तो बैंक 1 मार्च से लेकर 3 दिन बाद मतलब यहाँ पे 4 जून को वो बिल पे करना है उसको। तो 1 मार्च से लेकर 4 जून तक जितने भी डेज होते हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी, वो होगा बैंकर्स डिस्काउंट। अब ये जो बैंकर्स डिस्काउंट है 1200, तो इतना बैंक का प्रॉफिट है क्या, तो नहीं, ये सब बैंक का प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जब भी डेट फिनिश होगा तब बैंक को उसके पास से अमाउंट लेना है, लेकिन इतना जो पीरियड है तो उसके लिए बैंक को फिर से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है, तो इसके लिए ये फुल बैंक का प्रॉफिट नहीं है। तो बैंक का प्रॉफिट क्या होगा, तो वो होगा बैंकर्स गेन, बीजी। तो बीजी क्या होगा, तो ये जो अमाउंट है एक मिनट, बीजी क्या क्या होगा, बीडी बैंकर्स डिस्काउंट माइनस टीडी। तो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो और ट्रू डिस्काउंट, ये जो 1000 है ट्रू डिस्काउंट, वो उसमें से माइनस होगा, मतलब 1200 माइनस 1000 होगा, तो 200 जो अमाउंट है वो होगा बैंक का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लेके मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको कुछ डाउट है तो बाद में पूछो, फिर से देखो ये एग्जांपल और ये समझ लो ठीक से, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन है सबसे पहले ड्रॉअर्स एंड ड्रॉवी। तो ये जो बिल के बारे में मैंने बताया, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड द ड्रॉअर। जो पर्सन गुड सेल कर रहा है वो ड्रॉअर है, और द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द ड्रॉवी। तो जो गुड परचेस कर रहा है वो ड्रॉवी है। तो डेट ऑफ बिल, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, जिस डेट पे बिल ड्रॉन हुआ है उस डेट को डेट ऑफ बिल कहेंगे। द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। तो उस बिल पे जो अमाउंट लिखी है तो वो अमाउंट कौन सी होगी, जो बाद में उसको मिलने वाली है वो अमाउंट, तो इस अमाउंट को कहेंगे फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, सम ड्यू। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, फेस वैल्यू एंड सम ड्यू दोनों सेम ही रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट नॉमिनल ड्यू डेट। तो मैंने जैसे बताया पीरियड खत्म होने के बाद जो डेट है वो नॉमिनल ड्यू डेट, और 3 डेज का जो ग्रेस लगेगा वो है लीगल ड्यू डेट। देखो डेफिनेशन क्या दिया है, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स, जिस वक्त वो पीरियड ख़त्म हो रहा है तो वो नॉमिनल ड्यू डेट है। तो बायर हैज़ टू मेक द पेमेंट टू द सेलर ऑन दिस डेट, मतलब बायर को सेलर को पेमेंट करना है वो वाली डेट। लीगल ड्यू डेट क्या है, द डेट ऑब्टेन आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस, मतलब नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज का ग्रेस ऐड करोगे तो वो लीगल ड्यू डेट मिलेगी। उसके बाद बैंकर्स डिस्काउंट, व्हेन अ बिल इज डिस्काउंटेड इन अ बैंक, जिस वक्त वो पर्सन बैंक में जाएगा बिल सेल करने के लिए, द बैंकर विल डिडक्ट द अमाउंट, तो बैंक क्या करेगी, कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगी फ्रॉम फेस वैल्यू में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगी ऑफ द बिल एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग जिस दिन बिल सेल हुआ है उस दिन से लेके लीगल ड्यू डेट तक जितना भी पीरियड हो रहा है उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट फाइंड आउट करेगी और वो अमाउंट फेस वैल्यू में से डिडक्ट करेगी। पे द बैलेंस टू द ड्रॉअर, दिस अमाउंट इज नोन एज बैंकर्स डिस्काउंट। और उसके बाद वो अमाउंट डिस्काउंट करने के बाद डिडक्ट करने के बाद वो अमाउंट जो पे करेगी तो उसे बोलते हैं कैश वैल्यू, ठीक है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि टोटल 11,000 है तो उसमें से वो 1200 माइनस करेगा और ये जो अमाउंट ड्रॉ कर रिटर्न करेगा वो है कैश वैल्यू, सीवी।
तो देखो कैश वैल्यू द अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट इज नोन एज कैश वैल्यू ऑफ द बिल पेड ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. ठीक है. नेक्स्ट बैंकर्स गेन. तो बैंक का क्या बेनिफिट होगा? द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट. तो दोनों माइनस करेंगे, बी डी माइनस टी डी, तो वो बैंकर्स गेन बन जाएगा. तो बैंकर्स गेन दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन टी डी, लेकिन वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए है. ठीक है. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट. अब ये कुछ सिम्बॉल्स हैं जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखे हैं. पी डब्ल्यू मीन्स प्रेजेंट वर्थ, एस डी मीन्स सम ड्यू, एफ वी मीन्स फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू और सम ड्यू दोनों सेम रहते हैं, दोनों का मतलब सेम है, दोनों की अमाउंट सेम रहेगी. टी डी मीन्स ट्रू डिस्काउंट, बी डी मीन्स बैंकर्स डिस्काउंट, बी जी मीन्स बैंकर्स गेन, सी वी मीन्स कैश वैल्यू. एन मीन्स पीरियड, जितना भी आपको पीरियड दिया है लेकिन वो ईयर्स में होना चाहिए. तो अगर मंथ में है तो उसे ईयर में कन्वर्ट करो. एंड आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि पर एनम होता है, पर ईयर दिया जाता है. नाउ सी सम फॉर्मूलाज. तो कल हमने ये देखे एस डी टी डी एंड एस डी टी डी, ये दो ही कल हमने देखे. अब आगे के फॉर्मूले. बी डी बैंकर्स डिस्काउंट. टी डी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इंटरेस्ट इंटू एन इंटू आर अपॉन प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो वैसे ही बैंकर्स डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सम ड्यू. सम ड्यू मतलब फेस वैल्यू, जो लास्ट की वैल्यू होती है जो पर्सन बी रिटर्न करेगा, तो उस पर बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड आउट होता है. तो एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. तो एस डी की जगह पे आप एफ वी लिखोगे तो भी वही सेम फॉर्मूला है, एफ वी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. फेस वैल्यू और सम ड्यू दोनों सेम रहेंगे. ठीक है. अब बी डी का एक और फॉर्मूला है टी डी प्लस इंटरेस्ट ऑन टी डी फॉर एन ईयर एट R% ऑफ पर एनम. ठीक है. तो टी डी प्लस इंटरेस्ट ऑन टी डी, इंटरेस्ट टी डी के ऊपर जो है वो इसमें टी डी में ऐड करोगे तो दोनों की एडिशन जो है वही बैंकर्स डिस्काउंट होता है. ठीक है. ये दो फॉर्मूले. तो अगर आपको एग्जांपल में एस डी दिया है तो आप फर्स्ट फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो. अगर एग्जांपल में टी डी दिया है ट्रू डिस्काउंट, तो आप ये सेकेंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो. अब बीजी का फॉर्मूला मैंने बताया. बैंकर्स गेन कैसे मिलता है? तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, बी डी माइनस टी डी. बीजी का एक और फॉर्मूला है जो टी डी का यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं. तो टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. सी वी कैश वैल्यू कौन सी होती है? तो सम ड्यू माइनस बी डी. तो फाइनल जो वैल्यू है फेस वैल्यू, उसमें से अगर हम बैंकर डिस्काउंट माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा कैश वैल्यू, जो कि हमें पर्सन ए को रिटर्न करना है बीच में ही, मार्च में ही. तो वो है सी वी. यहाँ पे मैंने दिया है एफ वी और एस डी दोनों सेम हैं, तो ये आपको पता होने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है. तो ये हमेशा याद रखो. अगर फॉर्मूला एस डी में लिखते हो और वहाँ पे एफ वी की वैल्यू पुट करते हो तो भी आपका गलत नहीं होगा, वो करेक्ट है, क्योंकि दोनों ये सेम ही रहते हैं. बी डी इक्वल टू एफ वी माइनस सी वी. तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है बी डी का, लेकिन इसमें बी जी दिया होगा तो आप टी डी को इधर ट्रांसफ़र करके भी फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन बैंकर्स गेन दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करो. और अगर आपको बैंकर डिस्काउंट और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दी है तो आप ये सेकेंड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो नाउ सी सम एग्जांपल्स. सी एक्सरसाइज 1.2 सिक्स्थ एग्जांपल. Find the true discount, banker discount and banker gain on a bill of rupees due 6 months hence at 9% per annum. हमें यहाँ पे टी डी फाइंड आउट करना है, बी डी फाइंड आउट करना है, बी जी फाइंड आउट करना है. बिल ऑफ रुपीज़ 4240, मतलब ये फेस वैल्यू दी है आपको, सम ड्यू दिया है. ठीक है. अब उसके बाद पीरियड क्या दिया है? 6 मंथ. 6 मंथ का पीरियड है जिसे मैंने ईयर में कन्वर्ट किया तो हाफ ईयर हो गया. और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 9% पर एनम. अब टी डी जो फाइंड आउट करना है, तो आपको स्टार्टिंग में दिखाती हूँ थोड़ी फॉर्मूले. टी डी जो फाइंड आउट करना है तो टी डी के लिए हमें प्रेजेंट वर्थ चाहिए. तो ये तो वैल्यू नहीं दी है आपको, हमें तो सिर्फ पता है एफ वी मतलब सम ड्यू. तो आप क्या कर सकते हो? बी डी का फॉर्मूला यूज़ करके पहले बी डी निकाल सकते हो, क्योंकि एस डी दिया है. तो यहाँ पे एफ वी मतलब ही एस डी होता है. ठीक है. फॉर्मूला आप एफ वी नहीं लिखो या फिर एस डी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो फर्स्ट वी फाइंड हियर बैंकर डिस्काउंट.
BD. So we know that formula of BD, which is equal to FV into N into R upon 100. So substitute the value 4240 into half into 9 अपॉन 100. तो ये जो सबको डिवाइडेड है तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 9 अपॉन 100. अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो एक ज़ीरो कट हो जाएगा, 2 से इधर डिवाइड करो तो 212 हो जाएगा इंटू 9 अपॉन 10, ठीक है. तो 9 से इधर मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ार 9, 0 18 प्लस 1 19 अपॉन 10. अब 10 से इसे डिवाइड करोगे तो हमें BD मिल जाएगा 190.8, ठीक है. तो यहाँ पे हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया ₹190.8. नाउ अब क्या करना है, हमें TD निकालना है, लेकिन TD तो हमें पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस सपोज हियर TD ट्रू डिस्काउंट बी ₹X. तो TD को मैं X सपोज करती हूँ. अब हमें BD का एक और फॉर्मूला पता है, कौन सा, तो BD इक्वल टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD फॉर, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ईयर एट 9% पर एनम, ठीक है. अब TD जो है, BD हमें पता है 190.8, TD पता है X, इंटरेस्ट ऑन TD सो X इंटू हाफ इंटू 9% पर एनम, मतलब 9/100, ठीक है. अब इसे सिंप्लीफाई करो, सो 190.8 यहाँ पे आएगा x प्लस 9x अपॉन 200, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो 190.x इक्वल टू 200x प्लस 9x अपॉन 200. सो 190.8 इक्वल टू 209x अपॉन 200. ये दोनों वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र करो, सो 190.8 इंटू 200 अपॉन 209 इक्वल टू x. अब यहाँ पे देखो 2 0 है तो इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं, सो 19080 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है. ये 2 0 मैंने इधर शिफ्ट किए तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो 80 बन जाएगा, 2 एज इट इज़ अपॉन 209 इक्वल टू x. 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 0 16 18 3 अपॉन 209, ठीक है. तो आप x को फाइंड आउट करेंगे तो 209 से हम अगर इस अमाउंट को डिवाइड करते हैं, आप डिवाइड करके देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 182.58. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, मतलब ट्रू डिस्काउंट मिल गया 182.58, ठीक है. सो देयरफॉर ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹182.58. अब बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया, ट्रू डिस्काउंट मिल गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बैंकर्स गेन. So for bankers gain, we know that the formula of BG equal to BD 190.8 है and TD है 182.58. So BD minus TD. So 190.80 minus 182.58, ठीक है. सो सब्सट्रैक्शन करो, 190.80 एंड 182.58. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो. तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, उसके बाद 6 1
एक मिनट 82.58 90 सॉरी 90 है 190.80 ठीक है। तो यहाँ पे 90 अमाउंट है तो यहाँ पे 8.62 आएगा। So here 8.22. Therefore, bankers gain equal to rupees 8.22. ठीक है। तो यहाँ पे हमने BD बैंकर्स डिस्काउंट, TD ट्रू डिस्काउंट एंड BG फाइंड आउट किए। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कर सकते हो, मैं बस इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो 7th